हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में चैप्टर इनइक्वालिटी और लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग इसका ब्रीफ में समरी देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से इसमें जे एडवांस में क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर से। और अब तो ये चैप्टर इतना फेमस है कि बगैर इस चैप्टर के आप जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते, खासकर कैलकुलस जैसे सेक्शन में तो आप जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे हायर पावर को कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी के हेल्प से, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी का क्या यूज होता है, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार देखिए, तो हमारे पास क्या होता है, चार साइन थे जिसको हमने बताया था कि एक आपका एक ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। दीज आर फोर सिंबल which have used to comparison between two numbers, one number one variable and both are variable। या तो हमारे पास दो नंबर को बताना है कौन सा नंबर कैसे बड़ा, जैसे 9 जो है ना 10 से छोटा है, तो हम इन नंबर को लगाकर ये बता सकते हैं कि 9 इज लेस देन 10। ठीक, कोई नंबर किसी के बराबर है तो इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उनमें कंपेरिजन करना होगा, तब भी हम लोग यही सब सिंबल्स का यूज कर देंगे। बेसिकली चार सिंबल्स हैं। ये आपको ये बोला जाता है ग्रेटर देन, ठीक है ना, ये बोला जाता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, और लेस देन और इक्वल टू। क्लियर है ना? ये अपने पास आ जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक चीज और डिस्कस की थी इसके बाद, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। तो अपने पास पहला था ओपन इंटरवल, इस तरीके से होता था, लगाते थे कब, जब अपने पास या तो ग्रेटर देन का साइन दिख जाए कि नहीं दो नंबर के बीच में, एक नंबर एक वेरिएबल के बीच में, या दोनों वेरिएबल हो। ठीक, ग्रेटर देन या लेस देन का लगाने के बाद मतलब क्या होता था, एक तो हमको ए और बी टाइप के दो नंबर मिलते थे सोल्यूशन को बीच में, तो इन दोनों नंबर को छोड़कर बाकी सभी नंबर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। क्लियर है ना? एक और हमने आपको बताया था सेकंड कौन सा, क्लोज इंटरवल, दैट इज क्लोज इंटरवल। ठीक, जो यहाँ पर ओपन इंटरवल है वो कैलकुलस में जाके लिस्ट इंटीजर हो जाता है, और जो यहाँ पर क्लोज इंटरवल कैलकुलस में जाके दिखता है आपको इसी तरीके से दिखेगा, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। जो यहाँ पर करली ब्रैकेट होता है कैलकुलस में, उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, क्लोज इंटरवल की कंडीशन क्या थी, जब हमको दो इनइक्वालिटी के बीच में, या एक इनइक्वालिटी एक नंबर एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा। ठीक, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। इसका मतलब जो इसका मीनिंग होता था, इसमें ए और बी, इसमें भी दो ही आपको सोल्यूशन दिखेंगे, बट इस केस में क्या होता, ए और बी भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होती है और इनके बीच के नंबर भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। बट ओपन इंटरवल के केस में क्या होता है, ओपन इंटरवल में जो दिखता है वो सोल्यूशन नहीं होता है, उनके बीच के सभी नंबर उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ये हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग दोनों का एग्जाम्पल एक एक कर सकते हैं। देखो इधर, तो अगर हमने बोला यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन, अपने पास कितना लिखा है 2 लिखा है, ग्रेटर देन कितना लिखा है 2 लिखा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 2। और एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें तो हमारे पास लिखा है x माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना लिखा है x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना x माइनस 3, और यहाँ पर लिखा x प्लस 4, और ये लिखा लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया था जब इनइक्वालिटी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, एक बार आप याद कर लो, अगर नहीं भी बोला होगा तो अभी हम बोल रहे हैं, इनइक्वालिटी जब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो दैट इज फैक्टर फॉर्म। इनइक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो फैक्टर फॉर्म होता है। तो फिर आपको देखना ये होता है कि कौन सा फैक्टर किस नंबर पर जीरो हो रहा है, उस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। राइट साइड से, हमने आप वीडियो देखी जाके प्रीवियस, उसमें सब बताया है, राइट साइड से प्लस माइनस करते चले जाते हैं, और हमने रीजन भी बताया है कि क्यों प्लस माइनस करते हैं। क्लियर है ना? फिलहाल सबसे पहले ये देखो, इसको करते हैं तो इनइक्वालिटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पर लिखेंगे। ये प्लस इनफाइनाइट होता है, इस साइड अपने पास कितना माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो कौन सा नंबर किस पर जीरो हो रहा है, 1 पर जीरो होगा, 1 यहाँ पर होगा, ये 3 पर जीरो, 3 इस साइड होगा, ये माइनस 4 पर जीरो यहाँ होगा, और ये माइनस 1 पर जीरो। फिर राइट साइड से हम लोग क्या काम करते हैं, इस तरीके से ये कर लेते हैं, फिर राइट साइड से ही प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जब आपको लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का रीजन चाहिए हो, तो हमेशा वो वाले साइन सेलेक्ट करना जहां पर माइनस साइन अवेलेबल हो।
क्या बोला हमने, जब आपको लेस देन या लेस देन और इक्वल टू का रीजन चाहिए हो तो आप हमेशा वही वाले ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे, वही वाले डब्बे सेलेक्ट करेंगे, वही वाले ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे जहां पर माइनस साइन अवेलेबल होगा। और जब आपको ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू का रीजन चाहिए हो तो आप हमेशा वही वाले बॉक्स, वही वाले डब्बे, वही वाला रीजन सेलेक्ट करिएगा जहां पर प्लस साइन अवेलेबल हो। और इसका हमने डिटेल एनालिसिस किया प्रीवियस लेक्चर में, आप आराम से देखिए। तो यहाँ पर देखो, अगर बोले तो अपने को क्या चाहिए, लेस देन या लेस देन और इक्वल टू में से लेस देन और इक्वल टू, एक तो हमारे पास ये वाला रीजन हो जाएगा, एक तो हमारे पास ये रीजन हो जाएगा, दूसरा ये रीजन होगा, जो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग। अब यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा लगेगा, आप बोलोगे पहले क्लोज लगा दो, तो -4 पर हमने बताया, तो -4 पर अगर नहीं बताया फिर से, तो -4 पर अगर आपने क्लोज लगा दिया, देखो अगर हमने यहाँ पर बोला -4 से क्या है, -1 पहले लिख देते हैं, यूनियन 1 से 3 है, ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। बट एक बार आप देख लेना, हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज वहां नहीं करते हैं जो नंबर डी आर का जीरोज हो, जैसे यहाँ पर डी आर का जीरोज है x-4, और अपने को पता है कि क्लोज इंटरवल की वजह से 4 जो है ना इस सोल्यूशन में इंक्लूड हो गया, लेकिन जिस दिन आप 4 रखोगे ये क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, 1/0 की फॉर्म बनेगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ओपन इंटरवल। अब देखो 3 पर भी क्या लगा, क्लोज, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। दैट इज द अपना जो फाइनल आंसर है, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 2 इस साइड है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब ये कंफर्म हो जाए कि दिया गया डी आर पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी में हम लोग तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब हमको ये कंफर्म हो कि दिया गया डी आर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, उस केस में हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अदरवाइज हम या तो एलएचएस में शिफ्ट करते हैं कंप्लीट इनइक्वालिटी, या आरएचएस में शिफ्ट करते हैं। क्लियर है ना। तो देखो ये तो इधर जाएगा ना, इसको इधर लाते हैं 2 को, तो 2 इधर आएगा तो अपने पास हो गया 2x + 1 डिवाइड बाई x-1, यहाँ पर हो गया -2, और कितना हो गया, ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास x-1, ये कितना है 2x + 1 माइनस का 2x और माइनस प्लस का 2 हो गया। अब बोलोगे 2x से 2x कैंसिल हो गया। क्लियर है ना। तो कितना बचा, +3 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज है, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई x-1, 3 डिवाइड बाई x-1 आ गया, 3 डिवाइड बाई x-1, ठीक, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो 3, तो ये ट्रू स्टेटमेंट लिखा है, ये ट्रू स्टेटमेंट लिखा, 3 ग्रेटर देन 0 होता है। जो स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में दो चीजें आप याद कर लो, खासकर कैलकुलस में और इनइक्वालिटी और लॉग में, जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। जो स्टेटमेंट आइदर ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स, वी कैन रिमूव द गिवन क्वेश्चन। ठीक है ना, हम क्वेश्चन में से इसको रिमूव कर देंगे कब, जब हमको ये कंफर्म हो जाए ये स्टेटमेंट है तो हमेशा के लिए ट्रू है या हमेशा के लिए फॉल्स है। क्लियर है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट हटा देंगे, बच्चा कितना x-1, इसको नंबर लाइन बुलाओ, इस पर 0 होगा, क्या कर दो राइट साइड प्लस माइनस क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो यहाँ से अपने मिल जाएगा कितना, x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल 1 से लेकर के इनफाइनाइट। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है। आई होप आपको ये सब की चीजें धीरे 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 क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो हमने आपको और बताया था कि आप जब भी ऐसे करके, फिर से हम क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। देखो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, दोनों सेटिस्फाई करते हैं, जो दिखता है वो भी सेटिस्फाई करता है। ओपन इंटरवल में जो दिखता है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, जो नहीं दिखता है वो सेटिस्फाई करता है। क्लियर है ना। यूज इसके ऐसे थे। क्लियर। अब देखो हम आपको बताते हैं कि अब आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हायर पावर के। कैसे मिलेंगे, हायर पावर के मिलेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखना, ऐसे करके जब भी मिले x-1 की पावर 4 इंटू x + 4 की पावर 7 और यहाँ पर लिखा लेस देन 0, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो है कैसे करना है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, आप कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर लिखा है x-3 की पावर 201 इंटू x-9 की पावर 107 इंटू x+1 अपने पास कितना हो जाए, यहाँ पर ये देखो अपने पास कितना 107, और यहाँ पर हो जाए x+1 की पावर कितना 9, और ये अपने पास हो जाए लेस देन 0। पहले लेस देन 0 के लिए आप दोनों क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या करने की कोशिश करना है हमको। तो जब भी हायर पावर में हो, ठीक है ना, इनइक्वालिटी गिवन इन हायर पावर,
या ऐसे बोल सकते हो एनी फैक्टर हैविंग मोर देन 2 पावर देन बी सेपरेट इवन पावर एंड ऑड पावर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, इफ एनी फैक्टर separate if any factor having more than 2 power then we can separate even power and odd power। क्लियर है ना, आपको समझ में आया? ये आप ऐसे करके लिख लो, ठीक। और बात की बात जेईई मेंस और एडवांस हो रही है, इससे बोर्ड वोर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है? बाकी किसी एग्जाम से कोई बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेशन होता है, कैट एमएसटी सीटी हो गया, गुजरात सीटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, ठीक है ना, कर्नाटक का सीटी हो गया, कॉमडेक का एग्जाम होता है, एसआरएम होता है, बीआईटी होता है। भारत में जितने इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं ना उनको कवर करेगा, ठीक है ना। बोर्ड से मत रिलेट कर लेना, क्योंकि आप इंडिविजुअल बोर्ड के लिए सिलेबस डिजाइन नहीं है, ये सभी भारत के इंजीनियरिंग एग्जाम को कवर करने के लिए डिजाइन सिलेबस है, क्लियर है? तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो अब देखो ये तो इवन पावर है और इसमें इवन पावर निकाल लेते हैं। तो आप देखना अभी हमने जो चीज बोली है x माइनस 1 की पावर 4, यहाँ पर क्या लिखते हैं x प्लस 4 की पावर 6, और बचा कितना x प्लस 4 बोला गया लेस देन 0। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, अगर हमने आपसे बोला कि भैया एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मिनिमम हो सकता है 0, 0 से छोटा तो कभी एक्स स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्लियर है ना। तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इवन पावर था तो हम बोले एक्स पावर 4, तो आप बोलोगे ये भी मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। या तो हम बोले मिनिमम 0 हो सकता है, या हम बोल सकते हैं एक्स की पावर इवन है तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि ऐसा है तो आप इस बात को समझोगे, ये क्या है? इवन पावर है। ये क्या है? इवन पावर है। अगर पावर इवन है तो आप यहाँ से फोकस करो, ये भी पावर कितना? इवन। इवन का मतलब है ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी होगी मिनिमम कितनी हो सकती? ग्रेटर देन, और मिनिमम मतलब 0 हो सकती है या 0 से बड़ी रहेगी। हम बोल सकते हैं ये क्वांटिटी हमेशा कैसी है? पॉजिटिव है। और दिया क्या गया? निगेटिव। वो बोल रहा है x माइनस 4 की x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 6 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। क्या ये लेस देन 0 है? तो आप बोलो बिल्कुल लेस देन 0 नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी अपने पास क्या है? ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि एक्स पावर इवन है, ऑलवेज ट्रू, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो क्वांटिटी, जो चीज मैथमेटिक्स में ऑलवेज ट्रू हो, ऑलवेज फॉल्स हो, उसको रिमूव कर देंगे, क्लियर ना। इसको रिमूव कर दिया। अब जो रिमूव करते हो तो ध्यान इस बात का रखना पड़ता है, जो हमने रिमूव किया फैक्टर, जो हमने रिमूव किया है ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स के नाम से, क्या वो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा था वो नंबर तो नहीं उसके सोल्यूशन में है? अगर वो नंबर है तो आपको वो नंबर भी सोल्यूशन से हटाना पड़ेगा, क्लियर है? जैसे अब यहाँ से हमने इसको हटा दिया, बचा कितना? x प्लस 4। इसको रिमूव कर दिया, हमारे पास कितना बचा? x प्लस 4 लेस देन 0 बचा। ये अपने को नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट, इधर कितना? प्लस इनफाइनाइट माइनस 4, और माइनस 4 से हम लोग किस साइड जाएंगे? आप बोलोगे माइनस 4 से इस साइड जाओ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आप बोलोगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, क्लियर है? अगर ये आ गया तो आप देखो आपने क्या क्या हटाया, आपने x माइनस 1 हटाया। क्या इस सोल्यूशन में x इक्वल टू 1 है? क्योंकि ये फैक्टर किस पर 0 होगा? 1 पर। तो आप बोलोगे नहीं, ये 4 पर है, तो 4 वैसे भी ओपन इंटरव्यू की वजह से 4 शामिल नहीं है, 4 इसमें ऐड नहीं है। तो वाकई में अब अपना आंसर यही हो गया, क्लियर है? जैसे अब इस क्वेश्चन को समझो, हम सबसे पहले इवन पावर अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3, एक्स माइनस 3 टू द पावर 200, और इसका क्या लिखेंगे? x माइनस 9 टू द पावर 116 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 8, और बचा कितना उसको लिख देते हैं। देखो अपने पास कितना बचा? x माइनस 3 बचा, x माइनस 9 बचा, और x प्लस 1 लेस देन 0 बचा। आपको पता है ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, और जो चीज पॉजिटिव है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्या दिया गया? दिस क्वांटिटी लेस देन 0। तो आप बोलो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी मिनिमम 0 होगी या 0 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब है ये इस गिवन कंडीशन के हिसाब से ऑलवेज फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो भाई ये ट्रू है, लेकिन वो दिया क्या गया? फॉल्स दिया गया कि क्या लेस देन 0 है। तो आप बोलते हैं नहीं नहीं लेस देन 0 है, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट हमेशा, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है और बता रहा 0 से छोटा। तो आप इसको रिमूव कर दो। अब जो बचा है, ये बचे हैं, इनको अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। तो अपने पास प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, तो अपने कितना मिल जाएगा? माइनस 1, 3 और 9। फिर राइट साइड से हम लोग क्या काम करेंगे? राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना।
क्या चाहिए, लेस देन के लिए यहाँ पर निगेटिव का बॉक्स अवेलेबल है, इधर निगेटिव का बॉक्स अवेलेबल है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 यूनियन 3 से 9, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप अब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, कैसे हम लोग यूज में लेते हैं हायर पावर को सॉल्व करने के। आप यही सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है कि उनकी इवन पावर अलग कर लो और ऑड पावर अलग कर लो। अच्छा, अब बात समझना मेरी, यहाँ तो हम इसलिए हटा रहे हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, कभी कभी ये ट्रू होगा इधर भी ट्रू होगा तो वो फिर ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, तो उसको हम लोग फिर से रिमूव कर देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। देखो इधर, तो अगर हम यहाँ पर करें, आपसे बोलें कि अब देखो इन्हीं दो क्वेश्चन और लिखते हैं। अब 21 बार हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 2 की पावर 2001 इंटू एक्स प्लस 2 टू दावर 9, ठीक। और और यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x प्लस 10 टू दावर, यहाँ पर अपने थोड़ा नीचे कर लेते हैं इधर, x, और यहाँ पर लिखते हैं हम 17 इंटू एक्स माइनस 5 टू दावर 21 इंटू एक्स माइनस 1 टू दावर प्लस 1 टू दावर कर लेते हैं 29, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से हमारा कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, आप साइन कोई से भी लिखे हुए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम इवन पावर और ऑड पावर को सेपरेट करेंगे। क्लियर है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इवन पावर और ऑड पावर को सेपरेट करेंगे, देन हम इसके बाद जो कुछ होगा सोचेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें से क्या करो, सेपरेट कर लो। तो यहाँ पर x माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2000 अलग कर लो, क्लियर है, इनटू इससे क्या काम कर लो, आप बोलो x प्लस 2 की पावर 8, इवन अलग कर लिया, बचा कितना लिख दो, एक तो x माइनस 2 बचा आपका, और एक कितना बचा, x प्लस 2 बचा, क्लियर है। और यहाँ पर ये क्या दिया गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं इसको, तो अपने पास कितना हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप इस बात से सहमत होंगे कि ये क्वांटिटी भी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, और दिया भी क्या गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो गया। ये कैसा हो गया, ऑलवेज ट्रू हो गया, जो दिया है वही होता है, या जो होता है वही दिया गया, तो इसको फिर से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं डालेगा, क्लियर है। बचा कितना, ये बचा, तो बचे हुए को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, अपने पास कितना बचा है, यहाँ से बचा है माइनस का 2 और इधर बचा प्लस का 2, ठीक है ना। ये अपने पास माइनस का इनफाइनाइट, ये अपने पास प्लस का इनफाइनाइट, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का रीजन, तो एक तो प्लस साइन यहाँ पर अवेलेबल है, देखो इधर, एक तो इस वाले रीजन में अवेलेबल है प्लस साइन, ये वाला रीजन, और एक इस रीजन में प्लस साइन अवेलेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू पर क्लोज यूनियन, क्लोज क्यों लगा रहे, इंटरवल क्लोज क्यों लगा रहे, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो ये साइन डिसाइड करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू है, तो हम लोग ओपन इंटरवल यूज करेंगे। आप बोलोगे सर फिर यहाँ क्यों नहीं यूज किया, तो ये हमने बात आपको बताई थी, इन केस ऑफ इनफाइनाइट वी विल यूज ऑलवेज ओपन इंटरवल, इन केस ऑफ इनफाइनाइट वी विल ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, तो इनफाइनाइट के केस में हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, भले वो क्लोज इंटरवल की क्लोज इंटरवल की कैटेगरी में आए, भले वहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन हो, बट हम लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है, उसको हम लिमिटेड नहीं कर सकते। और आपने जहां पर क्लोज इंटरवल लगाया, इसका मतलब आपने वो पर्टिकुलर जिस भी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन है पर्टिकुलर लिमिटेड कर दिए, लिमिटेड कर दिए, मतलब आप वहां पर कुछ लिमिटेड वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रही होगी, बात को समझ में आई। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या कम कर दिया, अब लिखेंगे 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, तो ये बस 2 से इनफाइनाइट है, जबकि यहाँ पर -101 और होता, वो हमने हटा दिया क्योंकि क्लोज हो गया, लिमिटेड हो गया, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्लियर है। तो ये इसका आपका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे तो इस लेक्चर से ही आपको कवर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से चीजें हैंडल कर लोगे, ठीक है। चलो भाई अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको हटाते हैं, आप देख लो, इसको हम थोड़ा इस साइड कर देते हैं, आप नोट कर लो।
ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से हैंडल करें तो आपको सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि इवन पावर अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं, इवन पावर को अलग कर लेते हैं। तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x प्लस 10 टू द पावर कितना 16, और x माइनस 5 टू द पावर कितना 20, और x प्लस 1 टू द पावर कितना 28। ठीक। अब यार ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा ना, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, देख स्क्रीनशॉट ले लो उसका उतने का, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इस साइड कर देते हैं, देखो इधर। ठीक है। अब देखो अपने पास बचा कितना, अपने पास बचा यहाँ से आप बोलोगे x प्लस 10 बचा, और कितना बचा x माइनस 5 बचा। ठीक है ना, और कितना बचा x प्लस 1 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आप बताओ ये क्या ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये क्या इवन पावर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब, और दिया क्या गया, ऑलवेज ट्रू दिया गया है, ऑलवेज ट्रू है। कैसे ऑलवेज ट्रू पता चलता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है दिया भी पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव होता है दिया भी पॉजिटिव गया, इसलिए इसको रिमूव कर दो, ये सोल्यूशन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब देख लो इस बचे हुए वाले पार्ट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया -10 -1 और ये 5। इधर देखो प्लस माइनस, ठीक है ना। कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, कहाँ कहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ पर प्लस साइन अवेलेबल है, एक तो यहाँ पर प्लस साइन अवेलेबल है, एक आपका यहाँ पर प्लस साइन अवेलेबल है। ठीक है ना, हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल लगाएंगे आप -10 से -1 यूनियन 5 से कहाँ तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। आई होप अब आप ये चीजें समझ पा रहे होगे कैसे हम लोग हायर पावर को हैंडल करेंगे। क्लियर है, देखो समझो और सीखो, प्रैक्टिस करो। क्लियर है। अब देखो और एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्लियर है, चलिए अब देखो हम लोग और क्या काम करते हैं, एक आध और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसी में अगर ऐसे कुछ हो, अगर इसी में ऐसे कुछ हो, जैसे मान लेते हैं अपने पास x माइनस 1 टू द पावर है 9, x प्लस 2 टू द पावर है 7, और यहाँ पर है x माइनस 9 टू द पावर है 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 टू द पावर है 3, और नहीं x प्लस 4 टू द पावर 3 और x माइनस 5 टू द पावर 5, और ये बोला गया लेस देन इक्वल टू 0 है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसे कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले अप्रोच आपकी वही रहनी चाहिए, अप्रोच में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो देखो इधर हम अगर बात करें तो सबसे पहले इवन पावर यहाँ पर x माइनस 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना लिखा x प्लस 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर लिखे x माइनस 9 टू द पावर 4 दिया गया, और बचा वाला पार्ट यहाँ पर लिख देते, कितना बचा x माइनस 1 बचा, कितना बचा x प्लस 2 बचा। क्लियर है, अब इसकी पावर अलग कर लेते, तो यहाँ पर कितना x प्लस 4 टू द पावर 2 कर देते हैं, और x माइनस 5 टू द पावर 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे x प्लस 4 बचा, और इधर कितना बचा x माइनस 5 बचा, और लेस देन और इक्वल टू 0 है। अगर ये लेस देन होता, मान लेते पहले हम पहले इसके पहले लेस देन के लिए समझा देते हैं इसी क्वेश्चन को। अब मान लेते हैं ये लेस देन 0 है, मान लेते हैं ये लेस देन 0 है, तो बात समझो यहाँ पर अगर ये लेस देन 0 तो ये ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे ऑलवेज ट्रू समझा है ना, तो पहले समझ लो ऑलवेज फॉल्स। तो इतना स्टेटमेंट जो है ना, जैसे यहाँ पर हमने बोला आपसे, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा क्या है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। ये वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। और बोल रहा क्या ये निगेटिव हो सकती है, तो फॉल्स स्टेटमेंट, ऑलवेज फॉल्स है। ये पॉजिटिव है, दिया गया निगेटिव, ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब जब अब इसको रिमूव करेंगे तो इसके लिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसके लिए आंसर अभी जो बचा है उसको नंबर लाइन पर आप क्या काम करो, रिप्रेजेंट कर लो। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कितना अपने पास -4 -2 1 और 5, तो इस साइड से हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है ना, हमको क्या चाहिए, लेस देन का रीजन चाहिए, हमको क्या चाहिए, लेस देन का रीजन चाहिए। तो लेस देन के रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो साइन सेलेक्ट करेंगे जहां पर प्लस साइन अवेलेबल है, निगेटिव, तो एक निगेटिव यहाँ अवेलेबल है, एक निगेटिव इधर अवेलेबल है, तो कैसे लिखेंगे x बिलोंगिंग -4 से -2 यूनियन 1 से 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब आपको पता है ओपन इंटरवल होने की वजह से ये 4 भी इंक्लूड नहीं है, -2 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, और 5 भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर है,
चलो अब हम लोग क्या काम करते हैं, जो अपने पास ओरिजिनल साइन दिया गया था उस साइन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस केस में भी हम लोग रिमूव करेंगे, इस केस में भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्यों, अब समझना। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये क्वांटिटी आपको पता है जब कोई इवन पावर का आपको दिखे तो वो क्वांटिटी क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है हम जीरो या जीरो से छोटे हैं, ये कह रहा है हम जीरो या जीरो से बड़े हैं, तो दोनों किस बात पर राजी होंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पर राजी होंगे, क्लियर है ना। तो इस केस में भी रिमूव तो आप इस केस में भी करोगे और डायरेक्ट सोल्यूशन लिखो, ठीक है ना, डायरेक्ट आप सोल्यूशन लिखो। तो अब आप देखो यहाँ पर आपने क्या काम किया, एक बात और हम बताते कि आपने जिनको जिनको रिमूव किया, अब ये जीरो पर एग्री हो रहा था ना, ये कम से कम जीरो पर तो एग्री, अभी तो ये किसी बात पर एग्री नहीं कर रहा था, फिर हम तो जीरो भी नहीं देंगे, अभी तो ये जीरो पर एग्री कर रहा है। तो एक्स बराबर 1 पर जीरो हो रहा था, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर माइनस 2 पर जीरो हो रहा था, है। एक्स बराबर 9 पर जीरो हो रहा था, है नहीं है, क्यों, इवन पावर था, हटा दिया पूरा। एक्स बराबर 4 पर जीरो हो रहा था, है। अब देखो यहाँ पर 4 -4 पर है, लेकिन -4 कहाँ पर है, डी आर में, 5 कहाँ पर है, डी आर में, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा, कैसे समझो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 1, 1 और 5, इधर कितना माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, आप बोलोगे आप राइट साइड से आप प्लस कर लो, प्लस माइनस ये आ गया। तो एक माइनस साइन कहाँ अवेलेबल है, इसमें, एक माइनस साइन इसमें, कहाँ पर रीजन, -4 से -1, 1 से 5 के बीच में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4 से -1 यूनियन 1 से 5। अब आप देखो जो आपने सोल्यूशन लिखा है, क्या उसमें ऐसे तो नंबर नहीं आ गए हैं जिनका फैक्टर डीआर में प्रेजेंट हो। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये -4 का डी फैक्टर तो डीआर में प्रेजेंट है और 5 का फैक्टर भी डीआर में प्रेजेंट है और डीआर में जीरो बनना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल, और यहाँ पर भी क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल, ये हो गया, ठीक। अब आपको पता ना, आपने एक बात बोली थी कि इसका 9 भी, भाई न्यूमरेटर में तो जीरो हो सकता है, डीआर में नहीं जीरो होगा, न्यूमरेटर में हो सकता है, एनआर में जीरो होगा। और ये जीरो किस पर हो रहा था, 9 में, तो प्लस यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे, 9 आप और ऐड कर दो, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया, क्लियर है ना। आई होप आप चीजें आप समझे होंगे कैसे हम लोग इसको हायर पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना। अगर सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पॉजिटिव पावर एंड इवन पावर को अलग कर लेंगे, ऑड पावर को अलग कर लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमको साइन कौन सा दिया गया। अगर ग्रेटर देन का दिया गया है और लेस देन का दिया है तो हम कैसे सोचते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का दिया तो हमारी अप्रोच क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो अगर हम एक क्वेश्चन और लिखें तो यहाँ पर लिखा है x-2 की पावर 3, x-1 की पावर 4 की जगह हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर -1 और इसकी पावर लिखते हैं 7, x+3 की पावर 5 डिवाइड बाई x-1, x+1 की पावर 5 और x-7 टू द पावर 9, और दिए दिया गया ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए सॉल्व करो। और एक बार हम सॉल्व करेंगे किसके, लेस देन और इक्वल टू के लिए, फिर एक बार इसी क्वेश्चन को, हाँ दोनों के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन हम लोग चारों साइन के लिए सॉल्व करते हैं, पहले हम ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करते हैं उसका सोल्यूशन, फिर लेस देन के लिए, फिर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब समझो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, चीजें आप समझते जाना आराम से। सबसे पहले आप इवन पावर ऑड पावर अलग कर लो, तो इवन पावर ऑड पावर अलग करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x-2 की पावर 2, यहाँ पर x-1 की पावर 6, यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, x+3 की पावर कितना हो गया, 4। अब बचा कितना वो लिख लो, बचा आपके पास x-2 और यहाँ पर कितना बचा, x-1, और इधर कितना बचा, x+3, क्लियर है ना। डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, इसकी पावर अलग कर लो, x+1 की पावर कितना, 4 कर लो, यहाँ पर x-7 की पावर कितना, 8 कर लो। अब बचा कितना अपने पास, आप बोलोगे यहाँ पर एक तो x+1 बचा है और एक x-7 बचा, ये अपने पास बचा और बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्लियर है ना। अब आप देखो सबसे पहले, आपको पता ये चीज आप अगर गौर से देखो तो ये चीज आपको क्या दिखेगी, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इतना ये वाला फैक्टर यहाँ से देखो, ये पार्ट क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और दिया भी गया है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब ये क्या हो गया, ऑलवेज ट्रू हो गया,
क्योंकि जो होता है वही दिया गया, तो इसको रिमूव कर देंगे, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब जो बचा है उसको नंबर लाइन हम लोग क्या काम करते हैं, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हमारे पास कितनी है, ये नंबर लाइन हो गई। जो फैक्टर जिस नंबर पर जीरो हो रहा है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो। तो -3 पर जीरो होगा, इसके बाद ये -1 पर जीरो होगा, फिर ये 1 पर जीरो होगा, इसके बाद ये किस पर जीरो होगा, इसके बाद ये जीरो होगा कितना 2 पर जीरो होगा, इसके बाद 7। तो राइट साइड से आप ऐसे करके साइन बना लो। क्लियर है? फिर क्या काम, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन कहाँ से आते, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। अब हमने आपको बताया ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आप वही वाले बॉक्स सेलेक्ट करोगे जहां पर प्लस साइन अवेलेबल है। एक तो प्लस साइन इसके बीच में, -3 और -1 के बीच में, एक 1 और 2 के बीच में, दूसरा 7 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे क्लोज इंटरवल -3 से -1 यूनियन 1 से लेकर के 2 यूनियन 7 से लेकर के इनफाइनाइट। अब आपको लास्ट में ये चेक करना रहेगा क्या आपने जो सोल्यूशन लिखा, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसे नंबर तो नहीं आ गए हैं जिनका फैक्टर डीआर में प्रेजेंट हो। तो आप बोलोगे हाँ देख लेते हैं, -1 पर जीरो हो रहा, -1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्लियर है? अब आपको 7 प्रेजेंट है, आप बोलोगे 7, तो 7 क्लोज लगाए, सबसे पहले ओपन करो, क्योंकि 7 रखने पर क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, आपने अगर रख दिया क्लोज इंटरवल में ए और बी तो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उस समय ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये इसमें कंसीडर करेंगे तो ये जीरो कर देगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देख लो यहाँ पर कोई दिक्कत हो समझो बताओ। ये आपका आंसर हो गया किसके लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व, पहले ये सोल्यूशन नोट कर लो, बाकी सब यही रखते हैं, आपको सब इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। क्लियर है ना? आप इसको ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हटाते हैं, इस सोल्यूशन को ही हटाते हैं, बाकी एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पर इसको हटाते हैं। जैसे अब हमने आपसे बोला कि ये सिर्फ क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने, अच्छा अब क्या काम करते हैं, लेस देन और इक्वल टू के लिए सॉल्व करते हैं, तब भी इसे हटा देंगे, तब भी इसे हटा देंगे, हटा तो तब भी देंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या है, ये बता रहा हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कह रहा हम लेस देन और इक्वल टू 0, तो दोनों किस बात पर राजी होंगे, x इक्वल टू 0 पर, बट dr वाला 0 फिर से नहीं लेगा, डीआर वाला 0 नहीं हो सकता, ये अपने माइंड में डाल लो, डीआर में तो 0 आना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्लियर है? तो रिमूव कर देंगे, बाकी सब यही आएगा, बाकी सब आएगा यही, बट इस बार हम लोग क्या काम करेंगे, हमको क्या चाहिए होगा, हमको इस बार क्या चाहिए, लेस देन। तो लेस देन का कहाँ कहाँ पर है, ये है यहाँ पर 2 से 7 के बीच में, एक -1 से 1 के बीच में, एक -3 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में। तो लेस देन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, तो ओपन लगाएंगे। अब -3, अब देखो क्या -3 डीआर में है, आप बोलोगे नहीं है, तो सीधा सीधा क्लोज इंटरवल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन दिख रहा है ये, चाहिए रेड वाला दिखता नहीं है ज्यादा है, नो एलो से लिखते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -3 पर क्लोज यूनियन। अब क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में आप देखो -1, ये फैक्टर किस पर 0 होगा, -1 पर, और -1 पर अगर 0 हो रहा तो इसका मतलब -1 कंसीडर होगा, कंसीडर किया होगा तभी 0 हो रहा है, और कंसीडर किया तो dr इसका आपने 0 कर दिया, dr 0 मतलब क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे ओपन, यहाँ पर कितना -1 से 1 पर क्लोज लगा देंगे। ठीक, यूनियन, अब क्या लगाएंगे हम लोग, 2, 2 से कहां पर 7, 7 क्या लगाएंगे ओपन, क्योंकि 7 वाला भी ब्रैकेट कहां पर है, डीआर में प्रेजेंट है, 1 और 7 वाला, +1 और 7 वाला कहां पर प्रेजेंट है, डीआर में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात को समझ में आई? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इनइक्वालिटी को इस तरीके से सॉल्व करने का प्रोसेस अपने माइंड में सेव कर लो कि हायर पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब इस बात को आप समझ लो, जब भी किसी क्वाड्रेटिक में आपको ए पॉजिटिव डी निगेटिव दिखे तो उस क्वाड्रेटिक का फैक्टर मत करना, बेटा फंस जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक हमेशा के और हमेशा के लिए पॉजिटिव होगी, आप उसके फैक्टर करके बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। फैक्टर सिर्फ एक ही केस में करेंगे, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव हो और डी पॉजिटिव हो, तो उस केस में या तो उसके फैक्टर नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे या उसके फैक्टर फ्री दरअसल फार्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, बात को समझ में आई?
हम फिर से आपको बता रहे हैं कि जब भी इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इफ इनइक्वालिटी साइन यूज, अगर क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी साइन यूज है तो उस केस में सबसे पहले आपका काम है ए चेक करना और डी चेक करना। अगर ए पॉजिटिव डी निगेटिव है तो उसके फैक्टर नहीं होंगे, वो क्वाड्रेटिक हमेशा और हमेशा के लिए पॉजिटिव होगी। फैक्टर कब करेंगे? जब उसका ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव होगा। तो उसके फैक्टर कैसे कैसे हो जाएंगे? उसके फैक्टर हो जाएंगे या तो नॉर्मल तरीके से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉर्मल तरीके हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1, 17x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके नॉर्मल तरीके से होंगे नहीं। अब कहाँ पर जाना पड़ेगा? श्रीधराचार्य फार्मूले पर। तो ये आप ऐसे करके याद कर लो। क्लियर है? देखो अब कॉन्सेप्ट कैसे होंगे, समझो इस बात को, मजा आ रहा होगा आपको भी। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है ना। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फर्स्ट वी विल चेक गिवन साइन। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक सबसे पहले उसका साइन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक में कौन सा साइन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। चेक कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट, बिफोर डूइंग फैक्टर फर्स्ट चेक ए एंड डी। फर्स्ट चेक द साइन ऑफ ए एंड डी। इफ ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव देन इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। क्लियर है ना? इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। if a positive and d positive then it can be factorized either in normal way or by श्रीधराचार्य फार्मूला। क्लियर है ना? जैसे अब बात समझो, ये आप लिख लेना। क्लियर है ना? इनइक्वालिटी में ये लिख लेना। हम लोग हमने क्या बताया? अगर हमने एक क्वाड्रेटिक देखा, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है ना, और यहाँ पर साइन लगा है, यहाँ पर साइन लगा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन लगा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। इसे हमें सॉल्व करना था। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसका ए चेक कर लो। ए बराबर कितना? 1, मतलब ए ग्रेटर देन 0। डी क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना दिया गया? 4 माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, 12 हो गया, ठीक है ना। 4ac होता है, तो अपने पास कितना हो जाएगा? 16 हो गया। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके अगर फैक्टर होंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप बोलो तो x प्लस 3 आपको फैक्टर दिखेगा, एक x माइनस 1 फैक्टर दिखेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर इसको तो हमने बहुत पहले सॉल्व करना सीख लिया था। हाँ तो भैया सॉल्व करना सीख लिया, अच्छी बात है आपने। देखो इधर, तो हम लोग इसको क्या काम करेंगे? नंबर लाइन प्रेजेंट कर देंगे। ये लो रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। किस पर 0 हो रहा? आप बोलोगे -3 पर। किस पर 0 हो रहा? 1 पर। लो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, ठीक। क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो क्या सिलेक्ट करेंगे? एक तो यहाँ पर अपने पास और एक इस साइड। कैसे लिखेंगे? x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट माइनस 3 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग? ये उस केस की बात कर रहे हैं जब इसका ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो, ठीक है ना। अब हम लोग किस केस की बात करेंगे? ऐसी क्वाड्रेटिक लेंगे जिसका ए पॉजिटिव डी निगेटिव हो। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 7, ठीक। अब इस इनइक्वालिटी के हम लोग इस इनइक्वालिटी को देखो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके 4। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 7, ये ग्रेटर देन 0। और यही सेम क्वेश्चन हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 7 लेस देन 0। और यही क्वेश्चन हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 7 और यहाँ पर लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक साइन और बचा है, उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इस इनइक्वालिटी को क्या है, सॉल्व करने से पहले, फैक्टर करने से पहले इसका ए और डी चेक कर लो। आपको पता इसका ए तो आपको दिख रहा पॉजिटिव है, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर माइनस 4ac करें, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको प्लस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक। तो अपने पास कितना x प्लस 7। अब देखो तो इसका पता है आपको d आ गया निगेटिव, a पॉजिटिव है और d क्या है? निगेटिव है। अगर a पॉजिटिव d निगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा के लिए पॉजिटिव है। कैसे? आप x को 0 रख के देखो, 0 0 7 7 ग्रेटर देन 0 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल 7 ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर 1 रख के 1 प्लस 1 2 से 9 9 ग्रेटर देन 0 होता। आप -1 रख के देखो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -2 रख के देखो 4 -2 2 प्लस 7 9 ग्रेटर देन 0 होता है। -3 रख के देखो कितना 9 7 9 और 7 कितना हो गया 16 और -3 कर दो 13 ग्रेटर देन 0 होता है। भाई यहाँ पर आप x की कोई वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, 0 रखो, रियल में कोई भी रखो, ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव। दिया भी क्या गया? पॉजिटिव। तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन क्या आ जाएगा? होल आर।
इसका यहाँ पर x की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, माइनस इनफाइनाइट के से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज ऑफ इसका ए पॉजिटिव डी निगेटिव है। और हमने चेक भी कर लिया, 0 रखने पर 7 आ रहा, -1 रखने पर भी 0 से बड़ा आ रहा, ठीक है ना। 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो। अब यहाँ पर देखो, अब अपने को ये बात पता कर ली, इसका ए क्या था, पॉजिटिव था, एंड इसका डी क्या था, निगेटिव था। तो हमको पता चलता है ये जो क्वाड्रेटिक है ऑलवेज क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ये हमको पता ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट सामने वाले ने क्या देख रखा है, लेस देन 0। अब ऐसे बताओ, जो चीज हमेशा पॉजिटिव है, जो चीज हमेशा पॉजिटिव है, भाई सामने वाले ने आपको बोला कि हम आपको ऐसे ऐसा क्वाड्रेटिक दे रहे हो जो हमेशा पॉजिटिव है, और जबरदस्ती का उसमें क्या लगा दिया कि लेस देन 0, तो आप कहां से लाओगे सोल्यूशन। भाई जो चीज हमेशा पॉजिटिव है और सामने वाला मांग रहा है ऐसे एक्स, बता रहा ऐसे एक्स का इंटरवल बताओ जिसको रखने पर ये क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन हमेशा क्या है, निगेटिव है। तो ये पॉसिबल ही नहीं ना, तो अपने पास पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर क्या, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा जो चीज हमेशा पॉजिटिव वो निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स बिलोंगिंग फाइव आएगा, कि कोई ऐसी एक्स की वैल्यू होगी नहीं जिसको रखने पर आप इसको क्या कर दो, निगेटिव कर दो, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक, अब देखो इस केस का देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या ये 0 हो रहा है। आप देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक 0 हो रही है एक्स की किसी वैल्यू रखने पर, तो 0 नहीं हो रही, लेकिन 0 से बड़ी तो है, और दिया भी क्या गया, 0 है, 0 से बड़ी दी गई, तो इस केस में भी इसका आंसर क्या होगा, होल आर ही होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ए इसका क्या है, पॉजिटिव है, और डी क्या है, निगेटिव है, तो सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी। क्यों, अगर आपने एक्स को 0 रखा तो 0 + 0 7, 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या काम करते हैं, प्लस का रखेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस रख के देखो, माइनस का अगर आपने 5 रखा, 25 7 32 -5 27, 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो इस केस में भी इसका आंसर क्या, होल आर हो गया। इस केस में क्या हो गया, 5 हो गया। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, पहले समझो। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया दूसरा समझो। हमने क्या बोला, ऐसे एग्जाम्पल लिया और आपसे बोला यहाँ पर लिखा x² - 2x प्लस का 15, ठीक है ना, और आपसे बोला ये है लेस देन 0, हमें बताना है इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कौन सा साइन है, इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी का, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए और डी। क्वाड्रेटिक में जब भी इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो तो आपका काम है ए चेक करना और डी चेक करना। अगर ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव है तो उसके फैक्टर करने से पहले आप देख लो वैल्यू रख करके, और अगर ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव है तो उसके फैक्टर या तो नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे या सीधे चार फार्मूले से हो जाएंगे, उससे कोई रिटर्न ट्रायल करने की वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर, तो आप सबसे पहले इसका ए चेक करो, ए ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 मतलब ए ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 60, 4 माइनस 60 माइनस 56, तो इसका डी कितना हो गया, एंड डी कितना हो गया, आप बोलोगे डी निगेटिव हो गया। ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, अगर ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, भाई इसका बी स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी मतलब 4 माइनस 4 इंटू 15 कितना हो गया, 56, माइनस का कितना 56, ये क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका ए पॉजिटिव डी निगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव डी निगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, आप बोलोगे अब ये जो क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। जो चीज हमेशा पॉजिटिव है वो क्या निगेटिव हो सकती है, क्या बोला गया, जीरो छोटा मतलब निगेटिव होता है, क्या कोई पॉजिटिव जीरो छोटा हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, तो इस यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगी, आप लिखोगे ये तो पॉजिटिव है बट ये क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है, ये क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको रखने पर हमको निगेटिव वैल्यू मिल जाए। क्लियर है, आई होप ये आप ऐसे करके चीजें समझ रहे होंगे। आगे देखो, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो आराम से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या करना है आप देख लो एक बार, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक, आपको पता है अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसका, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यूनियन तो आपने पढ़ रखा है इनडायरेक्टली, यूनियन का मतलब देखो, यूनियन कैसे होता है वो चीज समझ लो। यूनियन होता है, यूनियन का साइन ये होता है, ठीक, यूनियन का साइन ये होता है, और इंग्लिश में आपको और लिखा मिलेगा, इंग्लिश में आपको और लिखा मिलेगा, मैथमेटिक्स में ये साइन मिलेगा, इंग्लिश में आपको ये लिखा मिलेगा, और जब अब हिंदी में तो या लिखा मिलेगा, या, ठीक है ना, ये यूनियन का साइन होता है। अगर इंटरसेक्शन की बात करें, यहाँ पर साथ साथ में डिस्कस कर देते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक, ये अपना यूनियन का कॉन्सेप्ट हो गया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन होता ना ये साइन, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, इंटरसेक्शन होता, और इंग्लिश में आपको लिखा मिलेगा एंड, ठीक है ना, और हिंदी में लिखा मिलेगा अथवा, अथवा नहीं तथा, अथवा, अथवा तो या का मतलब होता है ना तथा,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको तथा लिख के, ठीक है ना, ऐसे करके होता है। यूनियन का मतलब होता है कि नंबर लाइन पर अलग अलग सोल्यूशन पड़ा होगा, उसको कंबाइंड करके लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब जस्ट रिवर्स होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हम वही वैल्यू लेंगे जो दोनों में कॉमन होगी, अगर जो दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यूनियन का मतलब होता है अलग अलग पड़ा हुआ सोल्यूशन एक पार्ट में मिलाकर लिखना। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो इनइक्वालिटी का, वो दो इनइक्वालिटी का, तीन इनइक्वालिटी का वो पार्ट लिखना जो कॉमन हो सब में, अगर कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के साथ बात करते हैं, यूनियन का मतलब तो आप समझ जाएंगे और ये आपको पता ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर x माइनस वन, एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है इक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनइक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम लोग इसको क्या काम करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे नंबर लाइन पर। तो कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस फाइव, वन और थ्री। राइट साइड से हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो यूनियन क्या काम करता है, यूनियन सोल्यूशन को कंबाइंड करता है। बता रहा हमको इसका ऐसा, यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस वन, एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस थ्री ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमको ऐसे x का इंटरवल बताना है जिनको रखने पर ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है। तो देखो जहां पर पॉजिटिव साइन, एक तो पॉजिटिव साइन आपका, एक तो सोल्यूशन यहाँ पर है और एक सोल्यूशन आपका यहाँ पर पड़ा है। तो ये इसका काम क्या होता है, यूनियन। अभी तक हम लोग यूनियन लगाते ही चले आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस फाइव से वन, वन पर क्लोज। ये देखो यूनियन लगा है, पिछले आपने 4-5 लेक्चर में जो भी किया ना वो यही से ही किया है, ठीक। तो यहाँ पर कितना पड़ा, थ्री से लेकर के इनफाइनाइट। तो यूनियन का काम क्या था, कंबाइंड करके सोल्यूशन को लिखना, सोल्यूशन को कंबाइंड करके लिखना। क्लियर है। अब देखो इंटरसेक्शन का समझते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब दो दी गई इनइक्वालिटी के बीच में कॉमन पार्ट है तो लिखेंगे, अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पर लिखा है अपने को, ये लिखा x माइनस वन और x प्लस सेवन, ये लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर एंड, एंड लिखा है x, एंड लिखा है अपने पास। एंड को हम थोड़ा दूसरे पेन से लिख लेते हैं, एंड, ठीक है ना। x माइनस, अरे यार, एंड क्या लिखते हैं, x माइनस क्या क्या लिख लेते हैं, x प्लस फाइव लिख लेते हैं, x प्लस थ्री लिख लेते हैं, ठीक, इसको छोटा और कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस नाइन। और ये लिखा है अपने पास, मान लेते हैं ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है, ठीक, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है। ये दिख रहा है आपको, हाँ भैया दिख तो रहा है, क्लियर है। अब देखो ये एंड लगा है, तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, नंबर लाइन पर इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट लिखते हैं। अब बात समझना, इसको पहले सॉल्व कर लो अलग से, अगर आपको थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हैं इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो ये किस पर जीरो होगा, माइनस सेवन पर, ये वाला वन पर। तो राइट साइड से हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन, प्लस वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से माइनस सेवन और क्लोज यूनियन वन से लेकर के इनफाइनाइट, वन से इनफाइनाइट। ये इसका पर्टिकुलर का सोल्यूशन हो, आंसर नहीं होगा, इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट किस पर जीरो होगा, माइनस फाइव पर, माइनस फाइव पर, माइनस थ्री पर और नाइन पर। राइट साइड से हम लोग क्या काम करेंगे, प्लस माइनस क्या चाहिए, ब्रैकेट चाहिए प्लस वाले, ये वाला यहाँ पर इतने में है और दूसरा इधर है। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस फाइव माइनस थ्री नाइन, तो प्लस माइनस, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल माइनस फाइव से माइनस थ्री यूनियन क्लोज इंटरवल नाइन से लेकर के इनफाइनाइट। क्लोज क्यों लगा रहा है हर बार, क्योंकि हमको साइन दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब देखो अगर इस बात को समझो, अभी तो ये दोनों का बीच में क्या लगा, एंड लगा है। तो इन दोनों का आप देखो नंबर लाइन क्या लो, इंटरसेक्शन लो। क्या दोनों एक जगह पर मिल रहे, जिस जगह पर दोनों पर मिलेंगे तो उसी जगह को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अपने पास माइनस सेवन, इसके बाद कितना है, माइनस फाइव, ठीक, इसके बाद कितना है, पहले पड़ेगा वन, अच्छा माइनस थ्री भी है, फिर वन है, इसके बाद कितना, नाइन। अब देखो हम क्या बता रहे हैं आपसे, दोनों का अलग अलग पेन से लिख रहे हैं। तो ये माइनस सेवन से इनफाइनाइट है, माइनस सेवन पर क्लोज मतलब डार्क सर्किल लगाएंगे और ये चला गया इनफाइनाइट की ओर। और ये वन से इनफाइनाइट, तो ये वन पर डार्क सर्किल लगाएंगे और कहाँ चला गया, इनफाइनाइट की ओर। ये तो हमने इसका लिख दिया। अगर हम इसका लिखें, अब इसका लिख रहे हैं, ये कितना है, माइनस थ्री से माइनस फाइव, चल रहा है वीडियो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस फाइव से माइनस थ्री, तो माइनस फाइव से माइनस थ्री, तो ये तो यहीं तक है, माइनस फाइव से माइनस थ्री यहीं पर है, ठीक है ना। अब ये नाइन से इनफाइनाइट, ये नाइन से इनफाइनाइट, नाइन पर क्लोज से लेकर के इनफाइनाइट,
ठीक। अब देखो दोनों किस बात पर राजी हो रहे हैं, तो दोनों का आंसर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, ये दोनों को यहाँ पर मिल रहा है, तो अब जो दोनों जहां पर मिल रहे हैं वही सोल्यूशन लिखेंगे। अब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग 9 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका आंसर ये लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, दो इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट लिखना। यूनियन का मतलब होता है अलग अलग जहां पर भी सोल्यूशन पड़ा उसको कंबाइंड करके एक में लिखना, ये होता है यूनियन का मतलब। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो भाई, अब हम लोग आगे क्वेश्चन इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, अपने अगर क्वेश्चन लिखें तो अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 लेस देन 0 है एंड अगर अपने पास और क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया ग्रेटर देन 0, क्लियर है ना, ये दिया गया ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब बीच में क्या लगा, एंड, तो आपको पता है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कॉमन पार्ट अगर आएगा तो सोल्यूशन लिखेंगे, नहीं तो 5 लिख देंगे, क्लियर है, बात को समझ में आ रही, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज क्या कर सकते हैं आप बोलोगे इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 लेस देन 0। तो एक तो x माइनस 5 फैक्टर मिल गए और एक आपको x माइनस x प्लस 2 मिल गए लेस देन 0। आप इसे सॉल्व करोगे तो आप बताओगे ये माइनस इनफाइनाइट है, ये कितना है, प्लस इनफाइनाइट है, ये कितना, माइनस 2, ये कितना 5, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन, लेस देन वाला, तो लेस देन रीजन कहाँ पर है, आप बोलोगे ये जी जहां पर निगेटिव बॉक्स है, ठीक है ना। तो इसका लिखेंगे कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग -2 से लेकर के 5, ये अपने का इसका सोल्यूशन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अगर हम बोथ करें तो इसका एक x प्लस 2 फैक्टर आ जाएगा और एक x माइनस 1 फैक्टर आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, माइनस इनफाइनाइट इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर कितना -2, इधर कितना 1, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, तो अपने क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 0 एक तो यहाँ पर अवेलेबल है और एक 1 से इनफाइनाइट में, तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हम लोग लिखेंगे, ये इसका सोल्यूशन आ गया। बट अपने को तो क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में क्या लगा एंड, तो दोनों जहां पर एग्री होंगे वही वाला रीजन हम लोग लिखेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट इधर कितना, प्लस इनफाइनाइट। अब देखो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, इसको हमने इसी इसी पेन से लिखते हैं, ये -2 है, यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, तो ये -2 से ओपन इंटरवल, यहाँ पर कितना ओपन ओपन सर्किल लगेगा, ओपन से लेकर के ओपन तक, ये -2 से माइनस इनफाइनाइट, ये -2 से इधर जा रहा और ये 1 से इनफाइनाइट, तो 1 यहाँ कहीं होगा और 1 से कहाँ जा रहा, इनफाइनाइट की ओर। तो दोनों देखो किस बात पर कहाँ पर मिल रहे, दोनों का कॉमन इतना है, कहाँ से 1 से 5 के बीच में है। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 5, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपके समझे होंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो गया कि कैसे हम लोग इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन और यूनियन का यूज करेंगे। आई होप अब आप चीजें धीरे 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 समझ रहे होंगे, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हम कुछ आपको और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप। देखो इधर, तो अब देखो हम आपको कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इसके हम दो सोल्यूशन बताते हैं आपको, सॉल्व करना कैसे रहेगा। तो अगर हमने आपको बताया यहाँ पर लिखा -5 लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9, क्लियर है ना, ये अगर लिखा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके होते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो आप दोनों को सेपरेट करके एंड करके सॉल्व करो, हम दोनों मेथड बता रहे हैं। दूसरा क्या होता, आप क्या काम करो, एक्स सिर्फ क्रिएट करो, बाकी सब हटा दो, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा मेथड, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक। तो सबसे पहले हमको एक्स बनाना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर काम आया, कैलकुलस में जब आप फंक्शन पढ़ रहे होगे, तो हम लोग जब डोमेन रेंज निकालते हैं ना, तो हम क्या काम करते हैं, कभी कभी हम एक्स बना लेते हैं, बाकी सब गायब कर देते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लॉग लेकर लॉग हटा करके, एक्सपोनेंशियल लेकर के एक्सपोनेंशियल हटा करके, ये अप्रोच तो आपको समझ में आएगी। तो हमें क्या काम करना है, इससे 4 हटाना है, इस क्वेश्चन से हमको 4 हटाना है, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दें,
तो 4 मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो गया 20 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का कितना हो गया 3x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई करने पर 36 हो गया। अब देखो हमको सिर्फ x चाहिए, आपकी टारगेट होना चाहिए जब भी एक x दो कांस्टेंट से घिरा हुआ हो तो सबसे अच्छा मेथड यही है। जब भी कोई एक x दो कांस्टेंट से घिरा हुआ हो तो सबसे अच्छा मेथड ये है कि बच के निकलो, ठीक है ना। तो क्या काम करना है, यहाँ पर अपने पास 2 को हटाने के लिए -2 करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 22 हो गया लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x हो गया लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे 34 आ गया। क्लियर है। अब अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, यहाँ पे कितना 3x है, तो पहले 3 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर -22/3 और यहाँ पर कितना -x और इधर कितना 34/3। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, यहाँ पर कितना है -x है, तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है इनइक्वालिटी में जब भी निगेटिव का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -34/3। अब देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वैसे तो यही सोल्यूशन हो गया लेकिन हमको बोला गया -34/3 और ये कितना 22/3। ये क्या बता रहा, x ग्रेटर देन क्या लिखा है आप पढ़ो, x ग्रेटर देन -34/3, ग्रेटर देन के लिए हमको राइट साइड जाना पड़ेगा, इस साइड आ गया। ये बोला x लेस देन 22/3, x की वो वैल्यू बताओ जो 22/3 से छोटी है, तो छोटे के लिए हमको इस साइड जाना पड़ेगा। तो दोनों देखो इस बात पर राजी हो रहा है, तो अपन को फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल कितना -34/3 से 22/3। लो ये अपने पास आंसर हो गया। तो पहला मेथड आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है ना। वैसे ये बोर्ड में तो आपके बोर्ड के तो सिलेबस में नहीं है, तो आप दूसरे मेथड समझो, ठीक है ना, यही वाला सही है, क्योंकि बोर्ड में होता तो हम इसका आपको या कहीं दूसरी जगह काम में यूज होता तो बताते। क्या काम करना है, इसको एक साल लिखो, इसको एक साल लिखो, बीच में एंड का साइन लगा लो, सॉल्व हो जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग देखो क्या बता देते हैं आपके ना, आपके मन में कुछ ऐसी दुविधाएं ना चले, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो हम लोग अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, आप देख लो कैसे सॉल्व करना होता है इसको, एक तरीके से और हम लोग सॉल्व कर ले, आंसर यही है, आंसर साथ कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना, आंसर साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या काम करना होता है, आपको जो लिखा है, ये लिखा है 2 - 3x डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन, और अच्छा यहाँ पर रुको, वहां पर आएगा क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है ना, वहां पर कितना आएगा क्लोज इंटरवल आएगा, क्लियर है, वहां पर कितना आएगा क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है ना। वो जो आंसर आया था -34/3 से लेकर के 22/3, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन है, क्लियर है, एक बार उसमें सही करेक्ट कर लेना। फिलहाल अब देखो ये क्या लिखा है, आप बोलोगे 2 - 3x डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो ऐसे लिख दो 2 - 3x डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड बीच में लगा दो एंड, और क्या लेगा 2 - 3x डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9, तो 2 - 3x डिवाइड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9, ये अपने को दिया गया है, क्लियर है, बात को समझ में आई। अगर ऐसा है तो 4 कांस्टेंट है, अब अपने को पता 4 पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, और ये पता चल जाए वेरिएबल और कांस्टेंट ये कंफर्म हो जाए कि पॉजिटिव है, तो इक्वालिटी में डायरेक्ट आराम से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, ये जगह 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 20, 2 को इधर ले जाओ, 2 को, अच्छा -5 है तो कितना हो जाएगा -20, ठीक है ना, तो 2 को इधर ले जाएगा तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -22, और -3x का डिवाइड कर दे तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 - 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 36, 2 इधर लाओ तो -3x लेस देन इक्वल टू कितना 34, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3। अब देखो लिख लो इसको नंबर लाइन पर, प्लस इनफाइनाइट और ये कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये क्या है 22/3 से कितना छोटा चाहिए, तो हम लोग क्या जाएंगे इस साइड जाएंगे, -34/3 से कितना बड़ा चाहिए, तो बड़े के लिए इस साइड जाएंगे, तो दोनों इस बार फिर से वही आ रहा है, तो अपने पास फाइनल आंसर फिर से कितना आएगा क्लोज इंटरवल -34/3 से 22/3, क्लियर है ना, ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप ये आप समझे होंगे कि इस तरीके को, इसको भी हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये बात आपको अब कंफर्म हो गई होगी, क्लियर है, बात को समझ में आई। चलिए अब हम लोग अब और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कर लो। अब आपको हम एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
ठीक है, देखो इधर, तो अब देखो ना, एक क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिखेगा छोटा, लेकिन यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लिखा है 2 और लेस देन लिखा है 3, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, या रुको रुको, हम यहाँ पर किसको 3 करते हैं, इसको हम लोग 3 करते हैं, इधर 2 करते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 2। और इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 9 लिख दें और लेस देन इक्वल टू 4 लिख दें, तो दोनों को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एग्जाम्पल दोनों अलग अलग है, सॉल्यूशन भी दोनों का अलग अलग आएंगे, लेकिन चीजें समझ पाओगे आप अच्छे से। अगर हम इसको पहले करें तो आप उसको अच्छे समझ पाओगे, ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है ना कि हमको इसको इसके साथ सॉल्व कर लेना है एंड लगा करके, और इसको इसके साथ सॉल्व करना एंड लगा करके। तो हमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना दिया गया 9, एंड एक्स स्क्वायर कितना दिया गया, लेस देन 4 दिया गया, आपको पता है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा एक्स स्क्वायर और 9 को इधर लाओगे तो -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, -4 को इधर लाएंगे तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अच्छा आपको पता है ये क्या लिखा, x - 2 लिखा, और ये कितना लिखा, x + 2 लिखा है, एंड ये कितना लिखा, x प्लस, अरे यार 3 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 3, तो यहाँ पर x + 2 है और एक x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, आप समझो यहाँ पर। तो अब देखो, अरे यार यहाँ से देखो हम लोग लिख रहे हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस कितना, x + 3 सेकंड ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x - 2 और यहाँ पर कितना, x + 2 लेस देन 0। तो इसका सोल्यूशन देखो आप, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, तो ये अपने पास -2, ये 2 यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस माइनस, प्लस क्या चाहिए, लेस देन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बिलोंगिंग -2 से 2 आ गया, इस पर्टिकुलर का सोल्यूशन। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 और +3, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये लिख देंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये इसका पर्टिकुलर का सोल्यूशन हो गया। बट अपने को पता बीच में क्या लगा था, एंड लगा था, बीच में क्या लगा था, एंड लगा था, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अगर दोनों के यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन ले, आप देखो यहाँ पर दोनों को अगर इंटरसेक्शन लेकर सॉल्व करें, तो एक अपने पास -3 है, एक अपने पास -2 है, ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2 है और 3 है, ये कह रहा है -2 से 2 के बीच में, ये -2 से 2 के बीच में, ठीक है ना, और ये कह रहा है -3 से इनफाइनाइट की ओर है और +3 से इनफाइनाइट की ओर है। तो देखो इसमें क्या कोई कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कुछ कॉमन आया, नहीं आया ना, तो हम लोग इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फाइनल इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंगिंग 5, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जो आप सेटिस्फाई कर दो, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कैसे, अब हम आपको ऑप्शनल बता दें, आपने बोला कि हम x को 0 रखेंगे, तो ठीक है, क्या 0 9 से बड़ा है, क्या 0 4 से, 4 0 से बड़ा, ये इधर तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इधर नहीं कर रहा, इधर तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इधर नहीं कर रहा, तो इसलिए अपने को क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग 5, क्लियर है। अब उसी क्वेश्चन को इस पैटर्न से समझते हैं, या इसमें थोड़ा डाटा चेंज कर लेते हैं, उसका भी नहीं तो 5 आंसर आ जाएगा। आई होप इसको पहले आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लो, उसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लो, ठीक। पहले हमने क्या काम किया, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ सॉल्व किया, फिर बीच में एंड का साइन लगाया, इसको इसके साथ सॉल्व किया, फिर इस 9 को इस साइड लाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो हम लोग प्लस वाले साइन सेलेक्ट करेंगे, एक तो यहाँ से 3 से इनफाइनाइट, एक -3 से माइनस इनफाइनाइट, इधर अपने को माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ पर -2 से -2 के बीच में दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, जो अपने को मिला नहीं, तो आंसर आ गया 5, क्लियर है, आंसर आ गया 5, बात को समझ में आई। चलिए अब हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग अब और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अगर मेरे पास हो तो हम आपको बताएं कैसे अपने को चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आपको सॉल्व करा दें। देखो अब हम एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, जैसे यहाँ पर अपने को ऊपर लिखा है
एग्जाम्पल में अगर हम लिखे तो लिखा है 5x डिवाइड बाई कितना 4 प्लस कितना लिखा 3x डिवाइड बाई 8 और प्लस ग्रेटर देन लिखा है 39/8 ये लिखा है। एंड लगा मतलब दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे। लिखा है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 12 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ये अपने पास क्वेश्चन लिखा है, क्लियर है ना। ये अपने पास क्वेश्चन लिखा है, इसको अपने को सॉल्व करना है यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका अपने को पता है ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे इसका एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पर 10x हो गया, इधर का 3x हो गया और ग्रेटर देन कितना हो गया 39 डिवाइड बाई 8। आपको पता 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचा, ये हो गया 13x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 39। आप बोलोगे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मिल गई। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ गई, तो ये अपने पास आंसर हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसका आंसर 12 एलसीएम हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस का 4x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 4। अब 4 से ये पहले कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास कितना बचा, आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का 2x बचा, माइनस का 2x बचा प्लस का 3 बचा, ठीक। अब ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो ये बचा, 3 इस साइड मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 9x माइनस 3। अब इधर लाओ तो माइनस का 11x हो गया, इसको इधर लाओ। अपने को क्या चाहिए माइनस x, तो 3 माइनस 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 9x ये अपने पास प्लस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस का 1 है, ठीक है ना। इधर देखो ये किसका 1 है, प्लस का 1, ठीक है ना। ये अपने पास प्लस का 1 है, क्लियर है। तो ये प्लस का 3 आएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 11x लेस देन 0, x ग्रेटर देन कितना आ गया 0। माइनस 11 का डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 11 का डिवाइड करो माइनस 1 का डिवाइड करो। इनइक्वालिटी जब भी आप माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्लियर है ना। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। अब देखो, तो अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। दोनों का ये क्या लेना, इंटरसेक्शन लेना। तो यहाँ से बता रहा, ये बता रहा हम क्या है, देखो अभी अपने को ये बता रहा हम 0 से बड़े हैं, ठीक है, 0 से बड़ा है। ये कह रहा हम 3 से बड़े हैं, ये कह रहा है हम 3 से बड़े हैं, तो ये 3 से बड़ा है, ठीक। दोनों किस बात पर राजी होंगे, 3 से बड़े पर। तो एक्स बिलोंगिंग कितना हो जाएगा 3 से इनफाइनाइट। तो लो ऐसे करके कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये अपने पास इंटरसेक्शन यूनियन कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आप इनइक्वालिटी को प्रॉपर तरीके से समझे होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंप्लीट मॉड के कॉन्सेप्ट। पहले मॉड और फिर मॉड इनइक्वालिटी, क्लियर है ना। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं।